रुचिरा भाग 2। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? मैं गौतम आर्य आज लेकर आया हूँ पंचदश पाठा, जिसका नाम है लालन गीतम अर्थात लाड़ प्यार का गीत। आइए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम पंचदश पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है लालन गीतम। लालन गीतम पाठ रुचिरा भाग 2 से लिया गया है। तो देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। तो लालन गीतम का मतलब होता है लाड़ प्यार का गीत, है ना। चलो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझेंगे। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पंक्षी कूजति कमलं विकसति। नदिते मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रं। धेनुर्प्रायच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंगति नर्दति। हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रः तुङ्गा मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटक राजा क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति। पश्यति भल्लुकमिमुखरातल, नृत्यति ततैः कुरुत करतालम्। इस पाठ के लेखक हैं संपदानंद मिश्र। संपदानंद मिश्र ने इस पाठ में हमारे देश की जो प्रकृति है उसका वर्णन किया है। प्रकृति में नए नए चित्रों का वर्णन किया है। देखते हैं इस पाठ में और क्या क्या दिया गया है। इसके भावार्थ को समझते हुए चलते हैं। उदिते सूर्य धरणी विहसति। उदिते अर्थात उगता है, सूर्य मतलब सूर्य, धरणी मतलब धरा पृथ्वी से, विहसति मतलब थोड़ी सी दूर। पक्षी अर्थात पक्षी, कूजति मतलब चिल्लाते हैं। कमलम विकसति और जो कमल होते हैं वो खिलते हैं। तो जब सूर्य उदय होता है तो उस समय धरती जो है वो हंसने खिलने लग जाती है, पक्षी कूजने लग जाते हैं और जो कमल होता है वो खिलने लग जाता है। नदति मंदिर उच्चैर्ढक्का, सरिता सलिले सेलति नौका। और जब सूर्य उगता है तब नदति मंदिर उच्चैर्ढक्का, और मंदिर में जो घंटा होते हैं जो बजने लग जाते हैं, बहुत तेज तेज आवाज़ करते हैं। उच्चैर्ढक्का अर्थात बहुत तेज आवाज़ करते हैं। सरिता सलिले सेलति नौका। सरिता मतलब सागर, सलिले मतलब सरिता मतलब नदियाँ जो होती हैं वो बड़े ही प्यार से उनमें सेलति नौका, सेलति मतलब चलने लग जाती हैं। क्या चलने लग जाती हैं? नौकाएं चलने लग जाती हैं। जो हमारी नदियाँ होती हैं उनमें नावें चलने लग जाती हैं। पुष्पै नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। पुष्पै दो बार का प्रयोग किया गया है। पुष्प अर्थात फूल, फूल। नाना रंगा अलग अलग प्रकार के फूल हमारी इस पृथ्वी में, हमारे इस धरा पर उगते हैं, खिलते हैं। उनको क्या होता है? तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, और उनका जो रस होता है उनको कौन खाता है? चित्र पतंग अर्थात कीट पतंग, मधुमक्खियाँ या वगैरह कीट पतंग जो होते हैं वो सभी उसको खाते हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और जो वृक्ष होते हैं उनमें नए नए पत्ते आने लग जाते हैं। विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रम, जब वो अलग अलग प्रकार के पत्ते, अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के फल वहाँ पे दिखाई दे देते हैं तो वो बहुत विचित्र दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। धेनुर्प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। धेनु प्रातर्यच्छति, धेनु जो है वो सुबह क्या देती है? दुग्धम, सुबह सुबह दूध देती है गाय। फिर क्या कहा? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है और कैसा होता है? मधुर होता है। गहने विपिने व्याघ्रो गच्छति, उच्चैस्तश्च सिंहः नर्दति। क्या कहा? कि गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, और जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, बड़े बड़े वन होते हैं, उनमें व्याघ्र
अर्थात जो क्या बोलते हैं लोमड़ी होती है, व्याघ्र है ना, वो गरजता है, चिल्लाता है, आवाज़ करता है, उच्चे स्तत्र चा सिंह नर्दती। और वहाँ पर जो शेर होते हैं वो भी ऊंची ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हैं। फिर क्या कहा, हरिणोऽयं खादति नभोघासं सर्वत्र च पश्यति सलिलम। और क्या कहा कि हरिणो अयम खादति, हरिणो मतलब हरा हरा, पश्यति नवघासम, और वहाँ पे हमको क्या देखना है, नया नया घास देखने को मिलता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मधुर मधुर सविलास देखने को मिलते हैं। उष्ट्रः तुंगा मंदम गच्छति, जो ऊँट होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और बड़ी अच्छे देखने में। पृष्ठे प्राचुर्भारम निविभाति, और उनके जो पीठ होती है, जो जिसे हम कुबड़ बोलते हैं, उस पर बहुत सारा भार लदा हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे चलते हैं। फिर क्या कहा, घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति। घोटक राज क्षिप्रम धावति, क्षिप्रम मतलब लगातार कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं। धावन समय किमपि न खादति, जब दौड़ता है तो वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यति भल्लुकमिव कलरालम नृत्यति तथै कुरुत करतालम। पश्यति भल्लुकमिव करालम, जो भालू होता है, भल्लुक किसे कहा जाता है, भालू को। जो भालू होता है वो बहुत ही कराल, मतलब एक ही यान में बैठा रहता है, और क्या करता है, नृत्यति तथै कुरु करतालम, और वो खड़ा खड़ा क्या तालियां बजाता रहता है। तो इस पाठ के लेखक थे संपदानंद मिश्र। इन्होंने हमारे इस देश की प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।